से बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज्यादा ज्यादा लोग खरीदा आए, ज्यादा ज्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुले, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीजें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी जैसे स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं बीच बीच में तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। 800 रुपए के 803 रुपए की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपए की वृद्धि इसमें भी हुई है, जो 2 वैरायटी है 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि 2 फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूं। कपास जो है वो सीसीआई खरीदती है और बाकी चीजें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूं कि कई बार स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और एमएसपी पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिकने लगा। अब वहां तो 1200 रुपए का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन एजेंसीज ने खरीदा। हमने उसमें से रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियां आएंगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उससे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये, रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये भी, बल्कि 450, बल्कि लास्ट में तो जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो एमएसपी से भी ज्यादा हो गया। बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हो, फिर काफी रेट आगे भी बढ़ता है। प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियां भी समझ जाती हैं तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार एमएसपी देने के बाद भी और ज्यादा लाभ किसान को हुआ है। अब हम तो केवल इसका गैप है, भावांतर का मतलब ये कि भाव का जो अंतर है, और वो कोई एक फिक्स नहीं हो सकता, उसमें कई बार तो अनुमान से ही निर्णय करना पड़ता है। ये सारा 2 वर्ष किया है। इस बार यही स्थिति आई है सूरजमुखी में। सूरजमुखी का जब हमने 1000 रुपया सोचा था, घोषणा थोड़ी लेट की, लेकिन जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 40-48 रुपया चल रहा था। अचानक जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की पाम ऑयल के ऊपर, तो रेट एकदम डाउन आ गए, सरसों के रेट डाउन आए, सूरजमुखी भी डाउन आए। तो वो 1000 तो हमने घोषणा किया, और वो भी हमने उसमें लिखा था कि इंटरिम एक प्रकार से सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं, भावांतर भरपाई है। हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे, और रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस रेट के हिसाब से इसको आगे जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। रेट ज्यादा कम आया तो हैफेड की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हैफेड कमर्शियल परचेज करती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप खरीद सकते हैं, तो मैक्सिमम रेट जितना आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए खरीद सकते हैं आप खरीदिए। उन्होंने सोचा कि 4800 रुपये हमारा कंपटीशन आ जाएगा, 4800 खरीदेंगे, 4800 और 1058 बनता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हमारे सबका जो टीम के रूप में बैठे, कि ये रेट 4800 से ऊपर जाएगा। कल ही शाहबाद में
4850 बिका। जो ढेरियां 4800 रुपए खरीद रहे थे हैफेड के लोग, उनको नहीं मिली, बल्कि बाहर व्यापारी ने 4850 खरीदी। अब वो 4850 खरीदेंगे, स्वाभाविक है हैफेड जो खरीदना होगा तो 4900 में जाएगा। तो इस कंपटीशन में हमको लगता है कि रेट 5500 तक भी जाएगा। अगर ये 5500 जाता है, 1000 रुपया मानो उनको हम, तो 65 हो जाता है, 64 की बजाय 65 हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रेट 6400 के आसपास उनको मिले किसानों को। लेकिन आज निर्णय एकदम करने से बाजार रेट में कई बार कठिनाई आती है, हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्दी जैसे ये रेट्स तय हो जाएंगे तो उस समय हम रिवाइज भी कर सकते हैं। क्या भावांतर भरपाई, अब रेट तो मार्केट ने अपने आप करना, उसमें हमारा रोल ज्यादा नहीं है। हाँ, हैफेड उसको खरीदने में अपने जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए वो खरीदने में आगे बढ़ेगी। हैफेड से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लास्ट डे तक भी मार्केट में रहेंगे। किसी का भी किसी को शक ये हो कि शायद हम बीच में छोड़ के जाएंगे, हम खरीदने के लिए अपनी क्वांटिटी में 4800 तो आज खरीद रहे हैं। अगर कम मिलेगा हमें तो हम अपने रेट को, यानी अपनी क्वांटिटी को पूरा करने के लिए इस रेट को जहां तक भी हमको मिलेगा वहां तक हम लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक है जब मार्केट में रेट बढ़ता है तो हैफेड को भी उसमें उसके अंदर एक कंपटीशन में इजीनेस हो जाती है, क्योंकि मार्केट उन्होंने बेचना है। उनका अपना सामान जो है, चाहे वो तेल निकालेंगे उसका, चाहे उसमें घी बना के बेचेंगे, वो मार्केट में बिकता, मार्केट के रेट के हिसाब से बिकता। तो इस नाते से मैं इतना ही उसमें अश्योर कर सकता हूं कि हम इसमें जो एमएसपी है वहां तक रेट ले जाने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न है। लेकिन आज इस समय में कोई बात कहना वो हमारे लिए दोनों तरफ से हमको लगता है कि उचित नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हम तो समझाते हैं और कभी कभी तुमको समझ में आती है। जैसे हमारे जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है आप हैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप हैफेड को उतार दीजिए, रेट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब मान ली तो फिर कहते नहीं पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का जब भावांतर भरपाई दी जाती तो घोषणा हम नहीं कर सकते, इस नाते से उस काम को किया। अब एक सज्जन तो हमारे, अब राजनीति कहूंगा, अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि वो इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है। देखिए आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर? ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी में मंत्री नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के कह रहा है ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछो कि कहाँ गया इस्तीफा। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं है। जहाँ भी नहीं, अभी तो मैं कहने वाला हूँ, मैं बहुत कहने वाला हूँ नहीं, मैं तो विषय अभी आपको केवल भावांतर भरपाई का वो रखा है। और जो मुझे समाचार मिल रहा है कि आज यानी सूरजमुखी जो हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना, गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4042 चल रहा है। अभी हमको दूसरा भी इसमें खतरा लगता है, ये 4042 4800 तो इसलिए वो ले आएंगे कि जरूर उनके कुछ साथी जो हैं वहां से खरीद के 4800 में यहां बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हैफेड ने भी कंडीशन तो लगाई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का खरीदेंगे, लेकिन इस सेल परचेज में सरकार का रोल नहीं होता। वहां आड़ती भी, व्यापारी भी, उनके साथी भी, पंजाब के कई चीजें चलती हैं। तो वो विषय हैफेड का है, हमारा इतना नहीं है। हैफेड ने कम्पीट करना है बाजार में, हमने जिनका रजिस्टर्ड है उन्हीं को देना है। कुछ लोगों ने, हमने 3 दिन के लिए उनके कहने पर रजिस्ट्रेशन खोला था, ये विषय भी आपको बता रहा हूं ताकि लोग ये बोलेंगे। तो 3 दिन में ही जो पहले 40, अभी तो हमने कितना एकड़ दिया, हमने 36,000, तो लगभग 2-3 हजार एकड़ और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ है, किन्हीं कारणों से टेक्निकल कारण से रुका होगा। लेकिन 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हमारा पहले हुआ था। हमने सोचा कभी चलो जो लोग रह गए होंगे, 2% रह भी गए हों, तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खोलते हैं और खोलने के बाद उनको मौका मिल जाएगा, किसी गलती के कारण से रह गया होगा, बाद में उसका मिलान करेंगे। लेकिन उन्हीं 3 दिनों में कितना 17,000 एकड़ और एडिशनल लोगों ने रजिस्टर कर दिया। और उसमें से ऐसे खेतों का भी रजिस्टर कर दिया जहां पहले गेहूं बोया हुआ था। गेहूं 15 अप्रैल से पहले कटता नहीं है और 15 मार्च, यानी सूरजमुखी 15 मार्च से पहले बुआई होती है। अब उस 1 महीने में 2 फसलें तो नहीं थी वहां, तो आखिर उसको चेक करने के बाद हमने 9,000 तो तुरंत काट लिया है, 6,000 की भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस वेरिफिकेशन में एक्चुअल में अगर वो खेत 15 मार्च से पहले खाली था, क्योंकि आज तो कट चुका, सूरजमुखी भी कट चुकी, तब तो मानेंगे सूरजमुखी हो सकती है। लेकिन अगर 15 मार्च को वहां गेहूं है तो सूरजमुखी उन्होंने गलत डाली है। तो कुल मिलाकर के ये सारे झंझटबाजियां चलती रहती हैं। इसमें किसानों को समझाते भी हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं, किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता। किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है, मैं स्वयं भी किसान हूं,
लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच देकर के उनको कहना कि उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबाओ कि हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया। पिछली बार भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको। इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। जनता का आना जाना है, हाँ शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रश्न करके कभी कुछ कहते नहीं है। तो मेरा कहना है कि किसानों के लिए हमने कितना